क्योंकि शत्र पुराण उसकी कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। षट शास्त्राणि तथा ययो वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, कर्म मीमांसा, सांख्य, ये 6 दर्शन जिनको षट शास्त्र कहते हैं, ये भी वहां मूर्त में आहा वहां तो बड़ा आनंद आ गया। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनाना निक्षेप्य सुमहान बुद्ध। वहां सुखदेव भगवान आगे जय हो कहते हुए शनकादि ऋषि कहते हैं क्या कहें, अथते वर्णते अस्माभिर्महिमा सुख शास्त्र यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले सदा। क्या कहें ऐसे भागवत की महिमा को, जो इस भागवत की कथा को सुन लेता है ना, मुक्ति उसके हाथ में आकर के बैठ जाती है। हाँ, वो कहती है मुक्ति तो तेरे हाथ में, जब चाहे तब बोले। ये देखो, ये इस भागवत की मन में। तो क्या करना चाहिए सज्जनों इस भागवत की? बोले सदा सेव्या। बोले जब भी मौका मिले जरूर सुनना चाहिए भागवत, जरूर सुनना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। देखो हमारे ब्यास जी जीवन भर उन्हें कथा करी है और कैसे कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वो कथा की महिमा को जानते हैं। नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति होता कहता मैं क्यों सुनूं, इसकी कथा में नहीं सुनता हूँ, पर वो शास्त्र की महिमा को जानते हैं, कथा की महिमा को जानते हैं। इसलिए ऐसे बैठे पड़े हैं जो जानता नहीं होगा उनको लगता होगा इनको कुछ पता ही नहीं है, और सब करके बैठ गए चुपचाप। ये क्यों? क्योंकि महत्व को जानते हैं, उनको पता है कि सदा सेव्या। ठीक है ना? ये महिमा पता है। जिस व्यक्ति को महिमा पता होगी वो दौड़ लगा देगा वहीं। ये नियम है कथा का। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखो हमारे कमलेश जी लोग 1-2 दिन के लिए आए थे, अब कह रहे हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इनको आनंद आने लग गया, इनको कुछ मत कहना, इनको रस आ जाएगा तो बस यहीं रुक जाएंगे, सब छोड़ो, अब इससे बड़ा क्या रस है। क्या पता, देखो ये भगवान की कथा क्या करती है रात को। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये कथा ऐसी है, इस कथा के प्रभाव से भगवान हरि आपके हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं। समाश्रयेत्, वहां कब्जा कर लेते हैं, बल दूसरे को आना नहीं देते हैं। आहा। तो उसने कहा महाराज ये ऐसा क्या है? बोले ग्रंथो 18 सहस्रों। मैंने आपको बता दिया, बोले 18,000 श्लोकों वाला यह ग्रंथ है, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, और पूरे दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जती। जिसने भागवत सुन लिया उसने सब कुछ सुन लिया, अब कुछ शेष नहीं बचा उसके लिए। मुक्तिदाने न गर्जती, वो झंडा लेके खड़ा हो जाता है भागवत, मैं इसको मुक्त कर दूंगा, इसका भला मैं कर दूंगा। ये देखो ये भागवत महाराज। और महाराज जिस व्यक्ति ने आजन्म मात्रमभियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस जन्म को लेकर के जिस व्यक्ति ने इस भगवान की शुभ शास्त्र को नहीं सुना, इस भागवत की कथा को नहीं सुना, कह रहे हैं चांडाल वत्स खरवद वदते ननीता मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसकी माँ ने उसको खाली अपने गर्भ में रखा, कह रहे हैं उसकी माँ ने 9 महीने खाली अपने गर्भ को बोझ दिया। क्यों? बोले भगवान का भक्ति नहीं, उसने भागवती नहीं सुनी। बताओ, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस भागवत कथा को सुनना चाहिए। बोले चांडाल वत्स, बोले उसका जीवन तो चांडाल के समान हो गया, गधे के समान हो गया। गधा क्या करता है? बोले दिन भर सामान ढोता है, शाम को भूसा खाता है ना? सज्जनों, इस संसार में हमने बहुत कुछ किया, कमाया, सब कुछ किया, पर यदि हमने भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान की भक्ति नहीं करी, तो हमारा कमाया धमाए का कोई मतलब नहीं है। ये सब रखा ही रखा रह जाएगा, ये सब यही रहना है। तो किसी ने कहा महाराज दुर्लभ है वो कथा लोगे, श्रीमद् भागवतोद्भवा, ये भागवत कथा दुर्लभ है इस संसार में। तो किसी ने कहा महाराज वो कितने दिन करनी चाहिए? बोले दिनानाम नियमो नास्ति। बोले दिनों का कोई नियम है, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है उतने दिन सुन सकते हो, पर कलयुग में क्या कर रखा है? बोले कलयुग में इसके लिए 7 दिन निश्चित कर दिए हैं। क्यों? बोले क्यों? अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च, विघ्न भी तो बहुत है ना, इसलिए कलयुग में इसके लिए 7 दिन कर दिए कि 7 दिन कथा करो, 8वें दिन आप हवन पूजन कर सकते हो, है ना? पर यदि तुम्हारी श्रद्धा हो रही है, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भक्ति है, सामर्थ्य है, तो बोले दीनानाम नियमो नास्ति। आप चाहो 1 महीने की भागवत करवा लो अपने घर में, आपकी श्रद्धा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लिख रखा भागवत में। तो सोनक जी सूत जी से कहते हैं क्या भागवत में इतना बल है क्या?
बोले हाँ। तो शौनक जी कहते हैं शुद्ध जी इतना बल आया कैसे इस भागवत में? तो वो कहते हैं जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे ना, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः, भगवान जब इस धराधाम से जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा भगवान मैं अकेला रह गया। तो भगवान ने कहा तिरोधाय प्रविष्टोयम, भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं भागवत के अंदर आ जाता हूँ। भगवान ने कहा मैं चलता फिरता नहीं दिखूंगा, पर भागवत के रूप में चलता फिरता ही रहूंगा, इसलिए मैं वांग्मय विग्रह के रूप में रहूंगा। अरे इसलिए हे उद्धव तुम क्या करना? बोले तुम इस भागवत की कथा का क्या करना? बोले विस्तार करना दुनिया में। इसलिए तो एक आपने ध्यान दिया ये भागवत की कथा का इतना विस्तार है। क्यों है इतना विस्तार? इसलिए क्योंकि भगवान इसमें बैठे हुए हैं। चमत्कार है। आदमी इस वर्ष भी भागवत करता है, फिर अगले वर्ष भी भागवत करता है, फिर भागवत करता है, उसको आनंद ही आते रहता है, कभी उसका मन नहीं भरा होता है ना। यदि आप संसार की वस्तुओं को मैं आपको रोज खिलाऊंगा ना, आपको 1 गुलाब जामुन खिलाऊंगा तो आपको आनंद आएगा, 2 खिलाऊंगा फिर आनंद आएगा, 3 खिलाऊंगा फिर आनंद आएगा, और 4 के बाद वो आनंद क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। 5 के बाद थोड़ा और घटेगा, 6 के बाद कहोगे महाराज अब आप मुझे जीवित नहीं देखना चाहते होगे। और पर इस भागवत को लोग वर्षों वर्ष से सुन रहे हैं, 5000 वर्ष से लोग सुन रहे हैं इस भागवत को। कल्प कल्पांतरों में भागवत प्रकट हो रही है, ऋषि मुनि सुन रहे हैं, पर किसी का मन आज तक भरा? बोले नहीं भरा। लोग नए नए अर्थ करते जा रहे हैं, आनंद लेते जा रहे हैं, कथा होते जा रही है, आदमी का मन भी नहीं भर रहा है। क्यों? बोले ये कथा ही ऐसी है, इसमें मन नहीं भरने वाला है किसी का। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान बैठे हुए हैं ना भाई। ये तुम्हारे हमारी चर्चा है, हमारे हृदय में बैठे वृंदावन बिहारी तो वृंदावन में है, पर जो तुम्हारा हृदय में बैठा वो हृदय बिहारी की कथा है।